तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट में। और नमस्कार पंडित जी। जैसे कि इस बार अभी 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी आने वाला है और ऑब्वियसली गणेश चतुर्थी आ रहा है, तो हम लोग बात करेंगे आज के इस पॉडकास्ट में गणेश जी के बारे में। तो पंडित जी, क्या कथा है गणेश जी का और गणेश जी का जन्म कैसे हुआ? गणेश जी की अनेक कथाएं हैं। अनेक अनेक युगों में गणेश जी ने अनेक अनेक अवतार लिए हैं। जैसे कि सतयुग में भी लिया है, त्रेता युग में, द्वापर युग में। आज अपन कथा पर चर्चा करेंगे द्वापर युग में। एक बार व्यास जी से प्रश्न किया था मुनि जी ने कि आप वह कथा बताइए जिससे सुनकर के सारी सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता है, मतलब अमृतपान किया जा सकता है। इस पर से व्यास जी ने कथा सुनाई थी गणेश भगवान के। गणेश पुराण में वर्णित है कि एक समय ब्रह्मा जी जब अपने ब्रह्मलोक पर निवास में निद्रित थे, निद्रा में मग्न थे, उस समय शिव जी का वहाँ पर किसी काम से आगमन हुआ। तो इस बीच में ब्रह्मा जी की निद्रा टूट गई। उन्होंने गुस्से में आकर, क्रोध में आकर के एक जम्बाई ली। उस जम्बाई लेने से एक पुत्र का उत्पन्न हुआ। वह पुत्र अति विशाल था, रक्त जैसा वर्ण था उसका, लाल एकदम पूरा लाल वर्ण का वह पुत्र था। जब ब्रह्मा जी ने उसे देखा तो ब्रह्मा जी ने प्रश्न किया कि आप कौन हो, कहाँ से उत्पन्न हो? तो वह पहले हंसा, फिर कहने लगा कि आप सब कुछ जानते हुए ब्रह्मा जी हो, आपने चारों युगों की स्थापना की है, आप सब कुछ जानते हो, सबके संहार करता हो, पालन करता हो, सृष्टि करता हो, आपको ही नहीं पता मैं कौन हूँ? मैं आपका ही पुत्र हूँ। अब आप मुझे कार्य बताइए। वो अग्नि के समान ज्वलित होता था। सूर्य की अणिमा जो रहती है ना, सूर्य का जो कलर रहता है रेड कलर का, वैसे वो प्रकाशित होता था। उससे चारों दिशाएं धुआं से, अंधकार से छा गई थी। ब्रह्मा जी ने जब सुना कि यह मेरा पुत्र है तो बड़े प्रसन्न हुए महाराज। तो ब्रह्मा जी ने उसका नाम रखा सिंदूर, क्योंकि वह सूर्य की अणिमा की तरह लाल वर्ण का था, इसलिए उसका नाम रख दिया सिंदूर। बोले आप त्रिलोक विजेता होंगे, आपको नर, गंधर्व, मुनि, पक्षी, वानर किसी से कोई भय नहीं होगा। आप 7 पाताल लोक, 7 स्वर्ग लोक में आप विजयी होगे। अपने पुत्र के स्नेह के वशीभूत होकर के उन्होंने ये वरदान उस सिंदूर को दे दिया। और ये भी कहा कि आज सिंदूर जिसको तुम क्रोध के बस आलिंगन करोगे, गले लगा करके गले लगाओगे, वो उसी समय वह मर जाएगा, मतलब उसका शरीर अंग भंग हो जाएगा। वह सिंदूर बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि महाराज बिना जप तप किए उसे इतने वरदान प्राप्त हो गए थे। तब वह जाने लगा। जाते जाते उसके मन में एक संदेह हुआ कि मैंने ना जप किया, न तप किया, न कोई दान पुण्य किया, फिर भी ब्रह्मा जी ने मुझे इतने वरदान क्यों दे दिए? ये वरदान झूठे तो नहीं है? इसी प्रकार वह जो वचन ब्रह्मा जी ने कहे थे उनको सत्य जानने के लिए कि सत्य है कि नहीं, ये जानने के लिए वो ब्रह्मा जी के पास गया और बड़ी बड़ी भुजा उठाकर कहने लगा कि हे ब्रह्मा, आपने मुझे जो वरदान दिया है वो सत्य है कि नहीं, मैं उसे आज जांचूंगा। मैं आपको ही आलिंगन करूंगा। सबसे पहले आप ही को ही गले लगाऊंगा। ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए कि मैंने पुत्र के स्नेह के वशीभूत होकर तुझे वरदान दिया था, ये तू मुझे ही मारने चला है। बोले तुझे शंकर का पुत्र, बोले शंकर जी का जो पुत्र होगा गजानन, जिसका गजमुख रहेगा, वह तुझे मारेगा। ऐसा कह करके महाराज वो सिंदूर उनके पीछे पड़ गया। ब्रह्मा जी घबराते हुए अपने प्राण बचाने के लिए वहाँ क्षीर सागर में विराजमान विष्णु भगवान के पास गए। वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि हे प्रभु जगन्नाथ, शिव जी मेरे यहाँ पर आए हुए थे, उनके आने से मेरी निद्रा भंग हुई और मेरी जमाई लेने से एक दैत्य उत्पन्न हो गया और मैंने उसे पुत्र के मोह में आकर के वरदान दे दिया और अब वो मुझे ही मारने चला है, आप मेरी रक्षा करिएगा। तो महाराज जब उन्होंने, विष्णु भगवान ने सुना कि ब्रह्मा जी ने उसे वरदान, अनेकों वरदान दे दिए, तो महाराज वो भी चिंतित में हो गए। इसी बीच में दोनों वार्ता ही कर रहे थे कि वो सिंदूर नामक दैत्य वहाँ पहुँच गया, वहाँ आ गए। उसे देख करके विष्णु और ब्रह्मा जी भगवान चिंतित में पड़ गए। तो विष्णु भगवान ने कहा कि हे दैत्य, आप त्रिलोक विजेता हो, हम आपसे नहीं लड़ सकते। आपके समान ही एक जो हैं आपसे लड़ सकते हैं और आपके समान ही त्रिलोक विजेता वो भी हैं। आप शिव के पास जाइए, कैलाश पर्वत पर विराजमान है, आप उनसे लड़िए। उनसे आप लड़ाई करोगे तो आपकी वीरता का यश त्रिलोक गाएगा, मतलब तीनों लोकों में आपकी वीरता का यश होगा। आपके समान वही हैं, आप उनके पास जाकर के युद्ध करिए। महाराज ऐसा सुनकर के सिंदूर ने वहीं क्षीर सागर से निकल करके कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। कैलाश पर्वत पर जब पहुंचा तो वह शिव जी को तपस्या में मग्न देख करके हंसने करने लगा कि ब्रह्मा विष्णु ने मुझे किसके पास भेज दिया है? ये तो शिव जी है, ये क्या युद्ध करेंगे? ना इनके पास अस्त्र है ना शस्त्र है, बस समाधि में बैठे हुए हैं। तो महाराज हंसी आ गई उसे।
तो इस पर पे श्रृंगी, भृंगी, नंदी जी क्रोधित हो गए और उनसे लड़ने लगे। महाराज तीनों हार गए, सिंदूर जीत गया। तो वह अनेक प्रकार से शिव जी को ललकारने लगा कि मुझसे युद्ध करो, मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। ब्रह्मा विष्णु ने तुम्हारी बड़ी तारीफ की है, मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ युद्ध के लिए। तो महाराज शिव जी ने उससे युद्ध किया। युद्ध के उपरांत ही वहीं शिव जी उससे जीत गए, किंतु उसका वध नहीं हुआ। वहाँ से जीत करके शिव जी अपने पार्वती के साथ एक रमणीय स्थान पर आ गए। वहाँ जा कर के बैठ गए, एक गुफा के अंदर बैठ गए। वहाँ देख बोले कि हिमाचल की गुफा में, हिमाचल की कंदराओं में आकर के दोनों बैठ गए। वहाँ जा कर के शिव जी ने पार्वती से कहा कि आप तप करिए, आप गणेश का सुमिरन करिए, वो अपने आप पुत्र के रूप में आएंगे। और ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि सिंदूर को केवल अपना ही पुत्र मार सकता है। महाराज ऐसा पाकर के, पति परमेश्वर की आज्ञा पाकर के, जो पार्वती मैया थी वह भगवान गणेश का एकाक्षर मंत्र यानी गम जो बोलते हैं उसको जपने लगी। महाराज उन्होंने 12 वर्ष तक गणेश जी की तपस्या आराधना करी। उससे प्रसन्न होकर के गणेश जी ने ये स्वीकार किया कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में उत्पन्न होऊंगा। महाराज उसी प्रकार एक दिन शिव पार्वती मैया गणेश जी के जो मिट्टी के थे वो पार्थिव गणेश को बना करके उनकी पूजन कर रही थी। जब उन्होंने पार्थिव गणेश को मंगाया तो उनके 4 हाथ थे महाराज, एक गजानन सा मुख था और अंकुश, पद्म, शूल धारण करे हुए थे। उनकी पूजन 16 उपचार से पूजन करने लगी। तभी महाराज इतने भाव विभोर हो गई पार्वती जी कि जो मूर्ति थी मिट्टी की वह सजीव हो गई, उसने एक बालक का रूप ले लिया, यानी कि वह गणेश के रूप में जाना गया। महाराज वहाँ उत्पन्न हुए। वहाँ से लेकर के पार्वती मैया उनको घर आई शिव जी के पास। शिव जी पास आकर के उन्होंने जब देखा पुत्र को तो बड़े प्रसन्न हुए महाराज, और पार्वती मैया अंदर ले जाकर के पुत्र के साथ स्तनपान कराने लगी। जब गणेश जी का जन्म की कथा, जन्म का समाचार सबने सुना, सभी देवों ने, तो वे सब दर्शन करने के लिए आए महाराज। ब्रह्मा आए, विष्णु, नारद, इंद्र, सभी अग्नि, वायु, कुबेर, यम सभी लोग दर्शन करने के लिए आए। महाराज सबने यथावत करके शिव जी के उस दरबार में बैठे। अंदर जाकर के जहाँ पर पार्वती मैया स्वयं गणेश जी को अपनी गोद में लेकर के बैठी हुई थी, वहाँ जाकर के उन्होंने दर्शन करे। महाराज उसी समय शनि भगवान आए, सूर्य पुत्र जो शनि है वो वहाँ पर आए। उन्होंने क्या है, नीचे मुंडी कर रखी थी। शनि भगवान ने जब उस दरबार में गए तो नीचे मुंडी करके अपनी आंखें भी थोड़ी सी बंद करके सिर झुकाए हुए सबको प्रणाम किया। ब्रह्मा को, विष्णु को, सूर्य को प्रणाम करके सबनों ने कहा कि जाओ आप भी गणेश के दर्शन करे आओ। तो महाराज सबकी आज्ञा के अनुसार शनि महाराज जो है कि पार्वती की कक्ष में जाने लगे। वहीं पार्वती की कक्ष से बाहर जो दूत खड़े हुए थे उनसे शनि भगवान ने नीचे मुंडी झुका के कहा कि जाओ पार्वती माता से कह दो कि शनि आए हैं, वो आपके पुत्र के दर्शन करना चाहते हैं। तो ये सुनकर के वह जो दूत था अंदर गया। अंदर जा कर के वहाँ से स्वीकृति लेकर के पार्वती मैया से फिर वापस आया। फिर उसने जो है शनि महाराज को अंदर जाने दिया। जैसे ही शनि महाराज अंदर गए तो महाराज वही सर झुका हुआ था, नेत्र थोड़े बंद थे। ये देख करके पार्वती मैया ने कहा कि आओ सूर्यपुत्र, आप भी मेरे पुत्र के दर्शन करो। महाराज संकोचवश शनि ने नहीं देखा, ना ही उधर दृष्टि की, ना ही आंखें उठाई। पार्वती मैया को अचंभा लगा। पार्वती ने कहा कि आप इतने नीचे झुकाए हुए, मुंडी नीचे झुकाए हुए क्यों खड़े हुए, आप मेरे पुत्र को दर्शन करो। तो शनि महाराज जी ने माता से कहा कि हे माते, मैं लज्जा स्वरूप में आपको वह वृतांत सुनाता हूँ जिसकी वजह से मैं अपनी जो है कि सर ऊंचा नहीं कर पा रहा हूँ। एक समय पिता की आज्ञा से मैंने सची पुत्री से विवाह कर लिया। करने के बाद वह इतनी सत्यव्रता थी, इतना तप ध्यान भगवान का पूजन अर्चन करती थी और पतिव्रता भी थी। एक दिन वह राजसुला होकर के अपने स्नान ध्यान करने के बाद, राजसुला से निवृत्त होने के बाद स्नान करके रतिमग्न होने के लिए मेरे पास आई। उस समय मैं ब्रह्मा कृष्ण का ध्यान कर रहा था, ध्यान मग्न था। उसने मुझे पुकारा कि आप मेरे सौंदर्य का दर्शन करें, पर मैं नहीं जागा। उस पतिव्रता ने, जब मैं नहीं जागा, मैंने नहीं सुनी, तो क्रोध में आकर के मुझे श्राप दे दिया कि हे शनि, मैं इतनी सुंदरता के साथ सज धज के आपके समीप आई हूँ, आप नज़र उठा करके भी मुझे नहीं देख रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आप जिसको भी नज़र उठा करके देखोगे या जिसकी तरफ भी नज़र करोगे वो वहीं भस्म हो जाएगा। महाराज ये श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद पत्नी तो चली गई। जब शनि महाराज
अपने ध्यान तप से जागे। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को प्रसन्नता की, उन्हें प्रसन्न करा। पर महाराज प्रसन्न करने का क्या फल हुआ? कोई फल तो मिला नहीं, क्योंकि जो पतिव्रता थे उसने तो श्राप दे दिया। श्राप तो जो है कि सिद्ध होना ही था, होने को कौन टाल सकता है। ये जब कथा उन्होंने पार्वती को सुनाई कि माता मैं इसलिए मैं अपनी मुंडी ऊपर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं मुंडी ऊपर करूँगा मेरी नज़र यदि शिशु पर पड़ी तो महाराज ये नष्ट हो जाएगा। पार्वती मैया ने कही कि ये सब भगवान नारायण का बनाया हुआ ही है। कर्म से ही सब राजा बनते हैं, कर्म से ही सब रंक बनते हैं, कर्म ही से आप इंद्र बनते हैं, कर्म से ही भगवान बना जाता है, कर्म से ही भक्त बना जाता है। बिना कर्म किए कोई कुछ नहीं बन सकता है। हाँ। कर्म ही प्रधान है और होने को कौन टाल सकता है। ऐसा कह करके पार्वती मैया ने शनिश्चर को आज्ञा दी कि आप मेरे पुत्र को देखो, होने को कोई नहीं टाल सकता। यदि होना है तो वो तो होकर रहेगी, उसको टाला नहीं जा सकता। पार्वती माता की आज्ञा मान करके शनि भगवान ने जो है कि जैसे ही दृष्टि उस बालक शिशु पर करी तो उसका सर धड़ से अलग हो गया महाराज। सर नीचे पृथ्वी पर गिर गया। धड़ माता पार्वती के इसी प्रकार हाथ में रखा रहा और खूब खून बहता गया महाराज, बहता गया। ये देख करके माता पार्वती क्रोध के आवेश में आ गई, बड़ा रुदन करने लगी। सबको जब समाचार ये मिला तो सब लोग इकट्ठे हो गए। उसी समय विष्णु भगवान अपने गरुड़ पर बैठ करके तुरंत दौड़ करके उत्तर दिशा में गए। वहाँ पर एक गजराज अपनी गजहथनियों के साथ अपने बालकों के साथ वहाँ विश्राम कर रहा था। वह गजराज को देख करके कृष्ण भगवान ने, विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन से उसका सर काट दिया। उसके सर को काटने के बाद वह तुरंत उस सर को लेकर आए, वहां ला करके उस बालक शिशु के धड़ पर रखा। तो भगवान ने अपने तपोबल से उस जीव में प्राण डाल दिए। तब से महाराज गणेश जी को गजराज नाम पड़ गया। लेकिन कहा जाता है कि वो मतलब गणेश जी का जो सर शंकर भगवान ने काटा था। मतलब नहीं, इसकी अलग अलग कथाएं हैं, सबकी अलग अलग कथाएं आपको टीवी सीरियल में तो मतलब हमेशा ये जो मैंने ये जो कथा है ये गणेश पुराण में, हाँ, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, दोनों में इस कथा का वर्णन सेम कि मतलब शनि देव की वजह से गणेश जी का शनि देव की ही वजह से ही गणेश जी का सर धड़ से अलग हुआ था। तो ये सीरियल और टीवी में फिर ऐसे क्यों दिखाते हैं कि मतलब हम लोगों ने जो स्टोरी देखा है ना कि पार्वती माँ क्या अपने रक्षा के लिए जब नहाने जाती है तो अपने महल से गणेश भगवान को मतलब वो बनाती हैं और उनका वो सुरक्षा के लिए द्वार पर खड़े कर देती हैं। और जब शंकर जी मिलने आते हैं, अलग अलग पुराणों की अलग अलग कथाएं हैं। जैसे कि ये मैंने आपको बताया है, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण की लिखित कथाएं हैं। लिखित मतलब जो प्रमाणित हैं, इनमें कोई दोष नहीं है। जो प्रचलन पहले से ही चला आ रहा वो ये कथाएं हैं। ओके, ठीक है। तो महाराज सब लोग प्रसन्न हो गए। गणेश जो थे उनका नाम फिर गजानन रखा गया, क्योंकि गज का क्या आ गया था, सर आ गया था। गजानन उनका नाम रखा गया। और महाराज ब्रह्मा विष्णु ने सभी प्रसन्न होकर के उनकी प्रथम पूजा करी। विष्णु ने प्रथम पूजा करी तो विष्णु भगवान ने यह आशीर्वाद दिया कि आपको सर्वप्रथम पूजित माना जाएगा, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी पहला है, हम सबसे पहले आपकी पूजा की जाएगी। जो आपकी पूजन नहीं करेगा वह पूजा व्यर्थ चली जाएगी। ऐसी कोई पूजा आप कर रहे हो उसमें यदि प्रथम गणेश जी को नहीं मनाया और आपने भगवान की पूजन कर दी तो वह पूजा नहीं मानी जाएगी। शंकर जी ने प्रसन्न होकर उसे त्रिशूल भेंट किया। विष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर के कौस्तुभ मणि गणेश भगवान को धारण करी। विश्वकर्मा ने प्रसन्न होकर के उनके अंकुश पद्म धारण करवाए। महाराज अनेक देवताओं ने अनेक आभूषण, अनेक वरदान, अनेक वस्त्र जो है कि गणेश भगवान को वहाँ अर्पण करें। महाराज सिंदूर का जो है कि प्रचलन बढ़ता गया। सिंदूर ने पूरे देवताओं का जीना हराम कर दिया। 12 साल तक 12 साल तक उसने जो है कि सिंदूर ने बहुत महाराज आतंक मचाया। जब सबने कहा कि हे प्रभु, जिसके लिए आप अवतीर्ण हुए, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, अब वो समय आ गया है, आप उस दैत्य को मारिए। महाराज गजानन भगवान जो गणराज है वो अपने मूषक पर सवार होकर के जो है कि सिंदूर से लड़ने गए। महाराज गजानन भगवान ने अपना विकराल रूप जो है कि वहाँ प्रदर्शित किया। दोनों में घमासान युद्ध होने लगा। दोनों लड़ने गए, प्रलय आ गई, पर्वत टूट टूट कर बिखरने लगे, पर्वत आकाश मंडल सब थर थर कांपने लगे। महाराज पृथ्वी में धूजने लगी। इस प्रकार का युद्ध उन दोनों के बीच में हुआ। तब गणेश भगवान ने अपनी आकृति, अपना शरीर बहुत अधिक बढ़ा करके उस सिंदूर नामक दैत्य को अपनी दोनों भुजाओं में पकड़ करके महाराज मसल
डाला। जब उनका स्वर्ण वर्ण था महाराज, श्वेत वर्ण के थे गणेश भगवान, जब उन्होंने पकड़ करके उस दैत्य को मारा सिंदूर नाम के को, तो उसका जो रक्त निकला अणिमा टाइप का लाल कलर का, वो पूरे उनके सर पर छा गया, उनके शरीर पर छा गया। तो महाराज इतने प्रसन्न हुए गणेश भगवान उसको मारने के बाद कि उसका जो रक्त था वो अपने शरीर पर खूब मलमल के लगाने लगे। इससे जब से जो है कि गणेश भगवान को सिंदूर अति प्रिय लगने लगा।